को नमस्कार। क्योंकि अब हम कहानी विधा पे थोड़ा केंद्रित हो गए हैं, तो मैंने कुछ दो कहानियाँ उसमें से ली जो हम सुनाएंगे। एक कहानी है, वो है कलावती की शिक्षा। ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई है। ये कहानी है, श्याम सुंदर ने विरक्त होकर कहा, कला यह मुझे अच्छा नहीं लगता। कलावती ने लैंप की बत्ती कम करते हुए सिर झुकाकर तिरछी चितवन से देखते हुए कहा, मुझे भी सोने के समय यह रोशनी अच्छी नहीं लगती। श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हारा पलंग तो इस रोशनी से बचा है, तो जाकर सो रहो और तुम रात भर यूं ही जागते रहोगे। अब की बार धीरे कलावती ने धीरे से हाथ की पुस्तक खींच ली। श्याम सुंदर को इस स्नेह में भी क्रोध आ गया। तिनक गए, तुम पढ़ने का सुख नहीं जानती, इसलिए तुमको समझाना ही मूर्खता है। कलावती प्रगल्भ होकर बोली, मूर्ख बनना थोड़ा समझा, मूर्ख बनकर थोड़ा समझा, भी तुमको समझाना मूर्खता है, तुम मूर्ख बनकर समझा दो। श्याम सुंदर भड़क गए। उनकी शिक्षिता उपन्यास की नायिका उसी अध्याय में अपने प्रणयी के सामने आई थी। वे आगे बातचीत करती, उसी समय ये व्याघात लगा। स्त्री नाम पाद्य प्रणय वचनम, कालिदास ने भी इसे नहीं छोड़ा था। कैसा अमूल्य पदार्थ, और अशिक्षिता कलावती ने वहीं रसभंग कर दिया। बिगड़ते बोले, तुम इस जन्म में नहीं समझोगी। कलावती ने और हंसकर कहा, देखो उस जन्म में भी ऐसा बहाना ना करना। पुष्पाधार में रखे हुए नरगिस के गुच्छे ने अपनी एक तक देखती हुई आंखों से चुपचाप यह दृश्य देखा, और वह कालिदास के तात्पर्य को बिगाड़ते हुए श्याम सुंदर की दृष्टता सहन न कर सका, और शेष विभ्रमोही प्रियेश का पाठ हिलकर करने लगा। श्याम सुंदर ने लैंप की बत्ती चढ़ाई, फिर अध्ययन आरंभ हुआ। कलावती अब की अपने पलंग पर जा बैठी, डब्बा खोलकर पान लगाया, 2 खीली लेकर फिर श्याम सुंदर के पास आई। श्याम ने कहा, रख दो। खीली वाला हाथ मुख की ओर बढ़ा, कुछ मुख भी बढ़ा और पान उसमें चला गया। कलावती फिर लौटी और चीनी की पुतली लेकर उसे पढ़ाने बैठी। चीनी मिट्टी का, देखो पुतली को, मैं तुम्हें 2-4 बातें सिखाती हूँ, उन्हें अच्छी तरह रट लेना, लज्जा कभी न करना। यह पुरुषों की चालाकी है जो उन्होंने इसे स्त्रियों के हवाले कर दिया है। यह दूसरे शब्दों में एक प्रकार का भ्रम है, इसलिए तुम भी ऐसा रूप धारण करना कि पुरुष बाहर से जो अनुकंपा करते हुए तुमसे भीतर भीतर घृणा करते हैं, वह भी तुमसे भयभीत रहें और तुम्हारे पास आने का साहस न कर सकें। और कृतज्ञ होना दासत्व है। चतुरों ने इसे अपना कार्य साधन करने का अस्त्र इसलिए बनाया है, इसलिए इसकी ऐसी प्रशंसा की है कि लोग इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। परंतु यह है दासत्व, ये शरीर का नहीं किंतु अंतरात्मा का दासत्व है। इस कारण कभी कभी लोग बुरी बातों का समर्थन करते हैं। प्रगल्भता जो आजकल बड़ी बाढ़ पर है, बड़ी अच्छी वस्तु है, उसके बल से मूर्ख भी पंडित समझे जाते हैं। अच्छा अभ्यास करना जिससे तुमको कोई मूर्ख ना कह सके। कहने का साहस ही ना हो, पुतली तुमने रूप का परिवर्तन भी छोड़ दिया है, ये और भी बुरा है। सोने की कोर की साड़ी तुम्हारे मस्तक को अभी भी ढके है, तनिक खिसका दो, बालों को लहरा दो, लोग पैर चूमने लगे। प्यारी पुतली, समझी ना? सुदर्शन की उपन्यास की नायिका भी अपने नायक के गले लगी। प्रसन्नता से उनका मुखमंडल चमकने लगा। वह अपना आनंद छिपा नहीं सके। पुतली की शिक्षा उसने सुनी कि नहीं हम नहीं कह सकते, किंतु वह हंसने लगा। और कलावती को क्या सूझा, वह तो सचमुच उसके गले लगी हुई थी। अध्याय समाप्त हुआ। पुतली को अपना पाठ याद रहा कि नहीं, परंतु लैंप के धीमे प्रकाश में बाकी कुछ भी समझ नहीं पड़ा।